3 अप्रैल 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट सेकेंड ने अपनी राजगद्दी को छोड़ने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है हंगरी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है डेनमार्क, ऑप्शन डी है स्पेन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी डेनमार्क। अभी रिसेंटली डेनमार्क देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय हैं, उन्होंने अपनी राजगद्दी को छोड़ने की घोषणा की है। वहीं फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जहां यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट से शुरुआत की है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूएई। अभी रिसेंटली फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत यूएई ने की है, ठीक है, और उसकी कैपिटल है अबू धाबी। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन और संसद का नाम है डायट। श्रीलंका कैपिटल है कोलंबो, तिरुवनंतपुरम कोट्टम। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड करंट अफेयर है कि रिसेंटली दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई में आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया गया है और साथ ही भारत सरकार ने यूएई में भारत पार्क बनाने की भी योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त भारत और यूएई के बीच जमीन 2024 सैन्य अभ्यास और राजस्थान के धार में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने फिस्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ऑप्शन ए है प्रहलाद पटेल, ऑप्शन बी है ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन सी है जयश्री दास वर्मा, ऑप्शन डी है पवन दावुलूरी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन श्री जयश्री दास वर्मा भी रिसेंटली फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार जयश्री दास वर्मा ने संभाला है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया। किसको? माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलूरी को विंडोज का और सरफेस इन दोनों का क्या किया है? प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है और वहीं दिनकर आस्थाना ने गंबिया में भारतीय उच्चायुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है और सदानंद दाते को यह न्यायिक प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं जो अभय ठाकरे भारत में म्यांमार के राजदूत नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ की प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी मथुरा। अभी रिसेंटली मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। वहीं बात करें अगर मथुरा की, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, वहीं का एक मथुरा है जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहते हैं और यहाँ प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। बात करें जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, और ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को मिलता है और अब हमारे मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को ये मिला है, ठीक है। वहीं लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। यहाँ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 यानी 1948 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वहीं ये जो सूरत है ये गुजरात में है। इस एंटी करंट अफेयर से जीआई टैग है कि असम के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। अभी रिसेंटली असम का जो माजुली मुखौटा था और पांडुलिपि पेंटिंग थी उन्हें भी जीआई टैग मिला था। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा की आदित्रामी पोशाक रिया को भी जीआई टैग मिला था। ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग मिला था। अयोध्या में बेसन के लड्डू जो कि हनुमानगढ़ी के थे और मैंने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से दिखाया भी था कैसे हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू है, उन्हें भी जीआई टैग मिला था। ओडिशा
ही रेड आंट चटनी, काली चटनी जिसे कहते हैं, उसको भी क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के डागरिया को शाल को भी क्या मिला था, जीआई टैग। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑप्शन ए है राधिका रमण, ऑप्शन बी है मधुमिता मुखिया, ऑप्शन सी है जय सिन्हा, ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मधुमिता मुखिया। अभी रिसेंटली मधुमिता मुखिया के द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथ ही 2024 में एबल पुरस्कार जो कि मैथमेटिक्स का प्राइज होता है, उसे मिसेस टेरांडा को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के जो इरामस पुरस्कार 2024 है, उसे अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में न्यायाधीश एस चंद्रशेखर को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ये हमारा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है झारखंड उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है पटना उच्च न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड की कैपिटल है रांची। क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है पवन दाबोलुरी, ऑप्शन बी है प्रशांत वर्मा, ऑप्शन सी है विनय कुमार, ऑप्शन डी है प्रवीण सिंधे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पवन दाबोलुरी। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ पवन दाबोलुरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्की महिला संगठन के 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। ऑप्शन ए है मौसमी वासु, ऑप्शन बी है जयश्री दास वर्मा, ऑप्शन सी है मधु सक्सेना, ऑप्शन डी है मीनाक्षी सुंदरियाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयश्री दास वर्मा ने 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है फिक्की महिला संगठन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है बिंटो कीटा, ऑप्शन बी है जुडिथ सुमिलवा तुलुका, ऑप्शन सी है सामा लुकेंडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुडिथ सुमिलवा तुलुका। भी रिसेंटली कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जुडिथ सुमिलवा तुलुका ने पदभार संभाला है। रिलेटेड करंट अफेयर है कि अफ्रीकी देश कांगो ने जुडिथ सुमिलवा तुलुका को देश की क्या बना दिया है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया। इसलिए इम्पोर्टेंट है, कभी पहला कोई नियुक्त होता तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अफ्रीका देश कांगो की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो जुडिथ सुमिलवा तुलुका बन चुकी हैं। साथ ही तुलुका की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जहां रवांडा की सीमा से लगे क्षेत्रों में क्या हो रहा है, तनाव का माहौल है। साथ ही कांगो एक मध्य अफ्रीकी देश है, उसकी राजधानी है किसानसा। तो कांगो की राजधानी क्या है, किसानसा है। कैसा देश है, एक मध्य अफ्रीकी देश है। इसकी महिला प्रधानमंत्री पहली कौन बनी है, जुडिथ सुमिलवा तुलुका बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है मीना चादरा, ऑप्शन बी है आशा लकड़ा, ऑप्शन सी है समीर रस्तोगी, ऑप्शन डी है विवेक रॉय। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए मीना चादरा। हमारा इससे रिलेटेड करंट अफेयर है कि रिकेन यामामोटो ने 2024 में पृथ्वी पुरस्कार जीता है। आर्किटेक्चर नोबेल भी जिसे कहते हैं, रिकेन यामामोटो ने क्या जीता है, 2024 का पृथ्वी पुरस्कार जिसे आर्किटेक्चर नोबेल कहते हैं। साथ ही भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। किसको मिला है, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार, तो हमारे प्यारे इंडिया को मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने। जोया अख्तर और अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड्स भी जीता है। तो रिकेन यामामोटो ने कौन सा पुरस्कार जीता, पृथ्वी पुरस्कार जिसे हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर नोबेल भी कहते हैं। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसने जीता, भारत ने। क्रिस्टीना पिचकोवा ने कौन सा अवार्ड जीता, मिस वर्ल्ड 2023 का। और इंडिया यूके अचीवमेंट अवार्ड जीता किसने जीता, तो जोया अख्तर और आसमा खान ने जीता है। वहीं बॉय जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है और रिकेन यामामोटो ने 2024 में पृथ्वी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो याद रखना बॉय जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, टाइगर वुड्स को। और रिकेन यामामोटो ने कौन सा पुरस्कार जीता, 2024 का पृथ्वी पुरस्कार जीता है।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे आज की 3 अप्रैल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं। सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर कराते हैं सुबह 8 बजे प्राइमरी लेवल के, यानी 1 to 5 के लिए उसे देख सकते हैं। रात के 8 बजे कराते हैं जूनियर लेवल के 6 to 8 के लिए, आप उसे देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। इसके अतिरिक्त आप कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।